सप्तपंचाशः सर्ग 57वां सर्ग। अंगद का संपातिको पर्वत शिखर से नीचे उतारकर उन्हें जटायु के मारे जाने का वृतांत बताना तथा राम सुग्रीव की मित्रता एवं वालिवध का प्रसंग सुनाकर अपने आमरण उपवास का कारण निवेदन करना। शोक के कारण संपाति का स्वर विकृत हो गया था। उनकी कही हुई बात सुनकर भी वानर युद्धपतियों ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे उनके कर्म से शंकित थे। एक आमरण उपवास के लिए बैठे हुए उन वानरों ने उस समय गीध को देखकर यह भयंकर बात सोची, ये हम सबको खा तो नहीं जाएगा। 2 अच्छा, हम तो सब प्रकार से मरणांत उपवास का व्रत लेकर बैठे ही थे। यदि यह पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा काम ही बन जाएगा, हमें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। 3 फिर तो उन समस्त वानर युद्धपतियों ने यही निश्चय किया। उस समय गीध को उस पर्वत शिखर से उतारकर अंगद ने कहा। 4 पक्षीराज, पहले एक प्रतापी वानरराज हो गए हैं, जिनका नाम था ऋक्षर्जा। राजा ऋक्षर्जा मेरे पितामह लगते थे। उनके 2 धर्मात्मा पुत्र हुए, सुग्रीव और वाली। दोनों ही बड़े बलवान हुए। उनमें से राजा वाली मेरे पिता थे। संसार में अपने पराक्रम के कारण उनकी बड़ी ख्याति थी। 5-6 आज से कुछ वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के महारथी वीर दशरथ कुमार श्रीमान रामचंद्र जी, जो संपूर्ण जगत के राजा हैं, पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर हो धर्म मार्ग का आश्रय ले दंडकारण्य में आए थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी विदेह कुमारी सीता भी थीं। 7-8 जनस्थान में आने पर उनकी पत्नी सीता को रावण ने बलपूर्वक हर लिया। उस समय गृद्धराज जटायु ने, जो उनके पिताक मित्र थे, देखा रावण आकाशमार्ग से विदेह कुमारी को लिए जा रहा है। देखते ही वे रावण पर टूट पड़े और उसके रथ को नष्ट भ्रष्ट करके उन्होंने मिथिलेश कुमारी को सुरक्षित रूप से भूमि पर खड़ा कर दिया। किंतु वे वृद्ध तो थे ही, युद्ध करते करते थक गए और अंततोगत्वा रणक्षेत्र में रावण के हाथ से मारे गए। 9-10 इस प्रकार महाबली रावण के द्वारा जटायु का वध हुआ। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया और वे उत्तम गति साकेत धाम को प्राप्त हुए। 11 तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीव से मित्रता की और उनके कहने से उन्होंने मेरे पिता का वध कर दिया। 12 मेरे पिता ने मंत्रियों सहित सुग्रीव को राज्य सुख से वंचित कर दिया था, इसलिए श्री रामचंद्र जी ने मेरे पिता वाली को मारकर सुग्रीव का अभिषेक करवाया। 13 उन्होंने ही सुग्रीव को वाली के राज्य पर स्थापित किया। अब सुग्रीव वानरों के स्वामी हैं, मुख्य वानरों के भी राजा हैं। उन्होंने हमें सीता की खोज के लिए भेजा है। 14 इस तरह श्रीराम से प्रेरित होकर हम लोग इधर उधर विदेह कुमारी सीता को खोजते फिरते हैं, किंतु अब तक उनका पता नहीं लगा। जैसे रात में सूर्य की प्रभा का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार हमें इस वन में जानकी का दर्शन नहीं हुआ। 15 हम लोग अपने मन को एकाग्र करके दंडकारण्य में भली भांति खोज करते हुए अज्ञानवश पृथ्वी के एक खुले हुए विव में घुस गए। 16 वो विव मयासुर की माया से निर्मित हुआ है। उसमें खोजते खोजते हमारा 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने हमारे लौटने के लिए अवधि निश्चित किया था। 17 हम सब लोग कपिराज सुग्रीव के आज्ञाकारी हैं, किंतु उनके द्वारा नियत की हुई अवधि को लांघ गए हैं, अतः उन्हीं के भय से हम यहाँ आमरण उपवास कर रहे हैं। 18 ककूटस्थ कुलभूषण श्रीराम लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों हम पर कुपित होंगे। उस दशा में वहां लौट जाने के बाद भी हम सबके प्राण नहीं बच सकते। 19 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किंधाकाण्डे सप्तपंचाशः सर्गः 57। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। 57